गोरखपुर के गीडा थाना क्षेत्र के हरदिया पिछौरा गांव में मौजूद हैं। ये मकान हमारे पीछे आप देख सकते हैं। इस मकान के दो युवक अनीस और निखिल जो बॉम्बे में रह करके पेंट पॉलिश का काम कर रहे थे, बीते दिनों करीब रात 1 या 1:30 बजे भोर में अपने रूम में वो सो रहे थे। उसी दौरान कुछ अज्ञात लोग कमरे में प्रवेश करते हैं और धारदार हथियार से दोनों सगे भाइयों की काट करके हत्या कर देते हैं। बहरहाल परिवार में जैसे इसकी सूचना मिलती है, परिवार में कोहराम मच गया है। वहाँ पोस्टमार्टम वगैरह करा करके डेड बॉडी वहाँ से आ रही है। स्थानीय जगहों पर आकर के उनका दाह संस्कार करा जाएगा। मृतक की बहन हमारे साथ मौजूद है। हालांकि लोग बोलने की हालत में नहीं है, फिर भी हम प्रयास करेंगे कि कुछ बात कर सके और उनसे कुछ जानकारी ले सके। आखिरी बार भाइयों से कब बात हुई थी? उसी रात बात हुई थी। एक तरफ खाना बनाते हैं, रोज़ बाबू को देखने के लिए कॉल करते हैं, मोबाइल रख देते हैं, एक तरफ खाना बनाते हैं दोनों लोग। हाँ, उसी रात खाना बनाते बनाते वो आदमी भी दिखा था जिसको राजा राजा कहते थे, रूम पे रहता था। हाँ, हमें नहीं पता था कि बस आखिरी बार देख रहे हैं उनको। हाँ, कुछ नहीं। हमारे घर में बहुत बात हो रहा है कि लेन देन का मामला था, ऐसा कुछ नहीं। बताइए, पैसा का मामला रहता है, ऐसे बेदर्दी से कोई मारेगा? पुलिस में जाकर कंप्लेन करेगा, कहेगा मेरा पैसा नहीं दे रहे हैं, मुझसे पैसा लिए हैं। उधर से किसी से पैसा नहीं लेने का काम था। हमारे घर पे कॉल करते थे, हम लोग से बताते थे, ज़रूरत पड़ता था तो इधर से व्यवस्था होता था, उधर से पैसा का कोई नहीं, कुछ नहीं होता था। सूचना कौन दिया था? चाचा का कॉल आया था बाबा के पास। बाबा हम लोग के पास आए थे, अंदर सोए थे, दरवाज़ा पीटे खोले। बस 2:30 बजे हम लोग उठे थे। जो पड़ी है, हाँ, तो क्या कार्रवाई कुछ हुई है? कुछ नहीं। जो रिपोर्ट गया है ना वो भी गलत है। बोले हैं सब, भाई मेरा छोटा वाला वो दिया है, गवाह दिया है, मुंह में नली पड़ा था, नाक भी धो था। कैसे बोलेगा? देख भी नहीं सही से पा रहा था वो बच्चा, कैसे बोलेगा? रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि लेन देन का मामला था, निखिल गवाह दिया है। अगर गवाह दिया है तो वीडियो ऑडियो मुझे सुनाइए। पता नहीं, हमें नहीं पता। घर पे बस सुनी हूँ, जो सुन रही हूँ बोल रही हूँ। बाकी आप लोग को मैं सामने से पूछूंगी, देखती हूँ क्या कहते हैं सब लोग। आएंगे रात में, सारा बात मैं बताऊंगी। हाँ, हमें बहुत कुछ पता चला है जो कि हमें घर से नहीं पता चला है, इधर उधर से पता किए हैं। वही बात मैं सीधे सामने पूछूंगी। अभी मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। हमारे भाई लोग को इंसाफ दिलवा दीजिए। हमें जान के बदले जान चाहिए। हमारा चिंता कोई ना करे, हमें पैसा वैसा कुछ नहीं चाहिए, बस हमें इंसाफ चाहिए, जान के बदले जान चाहिए। बस जब तक हमारा ऐसा कुछ होगा नहीं, जब तक हमारा सुनवाई नहीं होगा, तब तक हम भैया लोग को दफनाने नहीं देंगे। उनके साथ कोई कुछ नहीं करेगा। हम लोग के पास रहेंगे जब तक हमारा सुनवाई नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं होगा। 1 भी रुपया हमें सरकार से कुछ भी नहीं चाहिए, किसी से भी कुछ नहीं चाहिए, बस हमें इंसाफ चाहिए। हम लोग जैसे हैं तैसे रह लेंगे, बस हमारे दोनों भाइयों का आत्मा को शांति चाहिए। रात भर आधा 1 घंटा तक पूरा रूम बंद करके मैं वीडियो देखी हूँ। पूरा रूम खून से खून था। बताइए, बहुत मैं बताऊंगी, लेकिन सामने बताऊंगी, पूरा खुल के मैं बता नहीं पा रही हूँ अभी। मैं सामने से बताऊंगी, आपको अच्छे से बताऊंगी, पूरा बात साफ कर दूंगी। रात में जब मेरे भैया लोग आएंगे, उधर के आदमी लोग आ जाएंगे, तब सब मैं बताऊंगी। था जैसा भी सामान था सब हमें चाहिए, हमारे हाथ में चाहिए। कुछ भी गायब नहीं हो, कोई दूसरा आदमी नहीं गया है। चाचा की निगरानी में सारे आदमी थे, कोई दूसरा आदमी नहीं गया है। हमें उनका सारा सामान चाहिए, एक भी सामान छूटना नहीं चाहिए। सारा कुछ नहीं, रात में कभी नहीं, कुछ नहीं, रात में बताएंगे। हमें सारा सामान चाहिए, उनका एक भी सामान छूटेगा नहीं। हमारे दोनों भाइयों को तड़पा के सोते वक्त हमारे भैया 2-2 बजे तक जागते थे। मैं फेसबुक पे देखती थी, ऑनलाइन रहते थे, कैसे इतना जल्दी सो गए। चाचा का दवा लेने के लिए छोटा भाई गया था बाहर, भैया खाना बना रहे थे। खाना तीसरा आदमी जो बैठा था वो रूम में, उसको बोले तुम खाना खा लो, निखिल आएगा तब मैं खाना खाऊंगा। ये कह के चाचा के रूम में, कोई दूर रूम नहीं था, एक दीवार का फ़र्क था, बस एक ही दीवार का फ़र्क था। 1-2 पट्टीदार लोग थे दूर, एक का ये लोग लिए थे, भाड़े पे था, एक साइड बाप चाचा थे।
बस ये इतना करके भैया चाचा के पास चले गए। तीनों लोग वहाँ बैठे थे, थोड़ी देर बातचीत हुआ। उसके बाद उसी बीच पता नहीं वो क्या मिला दिया खाने में। आए भैया को, दोनों भाई को खिला दिए, अपने तो पहले ही खा चुका था। उन लोग को खिला के जैसे सोए, धीरे से दरवाज़ा खोला, बुला लिया। हाँ, और लोगों को बुलाया था, सब मेरे पास सबूत है। बुलाया था, फिर अंदर से दरवाज़ा लॉक कर दिया। अरे भैया मेरे पेट के बल सोते थे। वो नशीला पदार्थ नहीं कोई लाता था हमारे भैया को। कोई मेरे भैया को ना 1 2 3 4 कोई भी रहे, उनको हरा नहीं सकता था। उसमें ज़्यादा आदमी लोग आए थे, पूरा प्लानिंग के साथ आए थे। मेरे भाई पेट के बल सोते थे, पीछे से पहले चाकू उनको मार दिया, गले के पास मारा, पूरे बॉडी पे उनको मारा था। हमारे भैया लोग को बहुत बेदर्दी से मारा था, पूरा रूम दीवार पूरा खून खून था। मेरे दोनों भाई का सारा खून था लाल लाल। हमारे दोनों भाई बोले सब चाचा को बुलाने गए भैया। जब दरवाज़ा खोले, मेरे भैया गिर गए, समाप्त हो गए। छोटे भाई को उसी वक्त मार के वो शायद भाग गया, उसका पेट का सारा निकल गया, एडमिट हुआ। शाम तक था, सांस चल रहा था, पता नहीं कोई इंजेक्शन लगवाया, क्या किया, मेरे भाई का जान ले लिया। छोटे भाई मेरा बचने वाला था। छोटे भाई को बचाते बचाते मेरे भैया को ज़्यादा चोट लग गया। उनको उस टाइम दिख गया होगा हमारे पास कौन है, वही दोनों हैं हमारे, और कोई नहीं हमारा। वही दोनों भाई थे। मेरा छोटा बच्चा है भैया का, एक 4 मंथ, चौथा महीना लगा है, पेट में है। बस हम 3 लोग हैं, एक बहन है, शादी हो चुका है। बस हम लोग इतने लोग हैं। बाकी हमारे परिवार में 2 भाई थे, पापा साल भर भी नहीं हुआ, वो भी चले गए। 8 मई को भाई पापा गए, 8 अप्रैल को भैया चले गए। दोनों भाई मेरे साथ चले गए, साथ चले गए। मैं आपको और बताऊंगी, बहुत बड़ा बात बताऊंगी, लेकिन अभी मेरा मुंह बंद है। सारा मैं सबूत के साथ बताऊंगी आपको। मेरे पास सबूत मैं अभी रखी हूँ, जैसा बोल रहे हैं सब वैसा नहीं है। मैं आपको सारा बताऊंगी, पर मेरा भैया लोग आ जाए, सबके सामने बताऊंगी।